Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज पढ़ेंगे। चैप्टर 7 पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग कवि परिचय, लेखिका परिचय पर चलेंगे। आप लोग अपने समक्ष किताब कॉपी निकाल लें और ध्यानपूर्वक समझें। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। प्यारे बच्चों, पाठ के कवयित्री लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की प्रसिद्ध कवयित्री एवं गद्य लेखिका मानी जाती है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने सन 1932 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। सन 1960 ईस्वी में इसी विद्यापीठ में कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। सन 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। विक्रम, हुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। प्यारे बच्चों, यामा और दीपशिखा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1987 ईस्वी में उनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे उन्होंने कविता, रेखा चित्र, संस्मरण, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। जैसे काव्य संग्रह की ओर चलेंगे तो काव्य संग्रह में नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, निहार, यामा इत्यादि है। और जब काव्य संग्रह के बाद संस्मरण की ओर चलेंगे तो स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र इत्यादि हैं। और निबंध श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियां इत्यादि है। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में करुणा और मानवता के भावों को प्रकट किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में करुणा और मानवता के भावों को प्रकट किया है। उन्होंने एक तरफ दीन दुखियों का मार्मिक चित्रण किया है तो दूसरी ओर निरीह पशु पक्षियों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्यिक समाज परक है। उनके गद्य में अनेक स्थानों पर विचार की गहराई के साथ साथ कविता जैसी मधुरता का भी अनुभव होता है। इनकी भाषा शैली अपने गद्य साहित्यिक में सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा को अपनाया है। उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रचुरता है। विदेशी शब्दों का
भी उन्होंने प्रसंगानुसार प्रयोग किया है। उनका शब्द चयन भावना रूप किया गया है। प्यारे बच्चों, मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। जब महादेवी वर्मा विद्यालय में पढ़ रही थी, उन समयों के, उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और संस्कृत स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का भी बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। इसमें अपने बचपन की यादों को उकेरा है, वर्णन किया है। उन्होंने अधिकतर अपने विद्यालय संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया है। महादेवी वर्मा ने अपने विद्यालय संबंधी घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के अनुभव, लड़कियों के प्रति समाज का व्यवहार, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग के साथ साथ परस्पर स्नेह भाव का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। बचपन की जो स्मृति होती है, उन स्मृतियों में एक विशेष सा आकर्षण होता है, जिस कारण बस वे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अपने सपने में सब कुछ देखा है। सपने में सब कुछ देखा है। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है और अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जो उत्पन्न हुई, मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो इस प्रकार से लेखिका यहाँ कहती है कि बचपन की यादें बदली हुई परिस्थितियों में सपने जैसी लगती है। कैसी लगती है? तो सपने जैसी लगती है। लेखिका के परिवार में 200 वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। 200 वर्षों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती भी थी तो उसे मार दिया जाता था। लेखिका के परिवार में यदि कोई लड़कियां जन्म लेती थी, लड़की जन्म लेती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। कुल देवी दुर्गा की पूजा करने के कारण लेखिका के परिवार के लोगों ने कुल देवी दुर्गा की पूजा करने के कारण लेखिका का जन्म हुआ। उनके बाबा फारसी और उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। महादेवी वर्मा जी की बाबा फारसी, उर्दू तथा पिताजी अंग्रेजी जानते थे। उनकी माता जबलपुर से हिंदी सीख कर आई थी। लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया था। लेखिका ने पंचतंत्र और किसका अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। वे अपनी माँ के साथ पूजा पाठ करते थे। जब उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया तो वहां का वातावरण, मिशन स्कूल के मिशन स्कूल का वातावरण बहुत ही स्कूल में भेजा गया तो वहां के माहौल में उनका मन नहीं लगा। उन्हें 5वीं कक्षा में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। किस कॉलेज में भेजा गया? तो क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहां का वातावरण उन्हें अच्छा लगा। वहां हिंदू, ईसाई लड़कियां थी। सबका एक ही मेज था जिसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। सभी एक साथ पठन पाठन करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे और खाना भी खाते थे। जिन मेस में रहते थे उसमें प्याज तक का प्रयोग नहीं होता था। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेखिका ने अपनी छात्रावास के विषय में बताती हैं कि वहां एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? 4 छात्राएं रहती थी। उनकी पहली साथी सुभद्रा कुमारी थी। महादेवी वर्मा की पहली साथी कौन थी? सुभद्रा कुमारी थी, जो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी।
सुभद्रा कुमारी किस कक्षा में पढ़ती थी? 7वीं कक्षा में। और कविताएं लिखती थी। उनकी माँ द्वारा गाए गए मीरा के पद, प्रभात आदि को सुनकर वे भी ब्रजभाषा में लिखने लगी। यहाँ सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगी। महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी के साथ खड़ी बोली में लिखने लगी, परंतु वे सुभद्रा कुमारी से छिपा कर लिखती थी। जो भी लिखती थी महादेवी वर्मा, वे सुभद्रा कुमारी से छुपा कर लिखती थी। एक दिन की बात है, डेस्क की तलाशी लेने पर उन्हें पता चल गया कि लेखिका कविता लिखती है। लेखिका क्या लिखती है? कविता लिखती है। वे उनका हाथ पकड़कर पूरे छात्रावास को उनकी रचनाएं दिखाती है। महादेवी वर्मा जो लिखती हैं, उनकी पूरी छात्रावास में घूम करके उनकी रचनाएं को दिखाती हैं। उन दोनों में मित्रता हो जाती है। महादेवी वर्मा को सुभद्रा कुमारी चौहान से मित्रता हो जाती है और दोनों एकांत में बैठकर तुकबंदी करती है और एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती है। तुकबंदी करते हुए एक पत्रिका में छपने के लिए भेज देती है। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में भी भाग लेने लगी। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनती। वहां हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर जैसे साहित्यकार अध्यक्ष होते थे और उन अध्यक्षों के बीच लेखिका को प्रायः प्रथम पुरस्कार मिला करता था। लेखिका को हमेशा जब भाग लेती थी तो प्रथम पुरस्कार मिलता था। प्यारे बच्चों, इस पाठ को यानी मेरे बचपन के दिन पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ करके महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन पाठ के कवि, लेखिका, कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवनी अपने शब्दों में लिखेंगे। रीड चैप्टर 7 HW में प्यारे बच्चों आप इसे पढ़ेंगे। पढ़कर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में मेरे बचपन के दिन पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।